घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में त्योहार मनाने की तैयारी कर रहा हो। सभी सदस्य अलग अलग कामों में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई में तो कोई बाजार के काम में जुटा हुआ था। घर में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। रिया, जो 22 साल की थी, जब कॉलेज से घर लौटी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में क्या हो रहा है? कोई खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटी, तेरे लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रिया के मुंह से आवाज निकली, इतनी जल्दी? माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। हाँ बेटी, एक बहुत अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के एक अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साह भरे स्वर में कहा। लेकिन माँ, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। रिया ने जवाब दिया। लेकिन माँ शायद इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थी। बेटा, बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तुम बहुत सुखी रहोगी, माँ ने कहा। रिया की समझ में नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आई और ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुंच गई। पापा, ये सब क्या सुन रही हूं? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया? पापा का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था, मानो कोई मनमांगी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटी, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब शादी करूंगा। लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब तेरी किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर रिया चुप हो गई। आखिर माँ बाप की इच्छा का मान रखकर उनकी बात मान गई। शाम को लड़के वाले आए। रिया की खूबसूरती देखकर उन लोगों ने तुरंत हाँ कर दी। यहां तक कि पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। रिया के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रखकर बोल नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? रिया इसकी ही तलाश में थी। जी आंटी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल एग्जाम के बाद ही मेरी शादी हो। उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार को सभी चुप हो गए। फिर उसके माँ बाप ने बात संभाली। दरअसल 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन है आगे कुछ करने का, लेकिन हम आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं तो इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। लड़के, जिसका नाम रोहन था और उम्र 28 साल थी, ने गहरी नजर से रिया की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। रिया की किस्मत बहुत अच्छी थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली। रिया ने जैसे राहत की सांस ली। चलो, कम से कम बीए तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे, उसने सोचा। उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी में इंतजाम किया। लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। रिया ने कई बार ऐसा करने से रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती, दोनों कह देते, तुम हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चली जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, उसके लिए मेरी पेंशन ही काफी है। शादी होकर रिया ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा सवरा बड़ा सा बंगला था। बहुत से रीत रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहां बुलाया नहीं गया। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति रोहन से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? रोहन ने एक बार उसकी तरफ गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे नहीं पता। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ। गाड़ी में अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती, उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट। रोहन कमरे से बाहर चला गया।
रिया ने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया। मम्मी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ, हाँ, पूछो, सास ने कहा। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देंगी। ये हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। वहां उनका कोई काम नहीं। रिया अपनी सासू माँ की बात सुनकर चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो, अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने जाओ। शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं। तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाए। अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के विचार सुनकर रिया को एक और जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। रिया बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के लिए एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और रिया अपने कमरे में थकी हुई सी कपड़े बदलने लगी। तन से ज्यादा मन थक गया था उसका। तभी वहां रोहन आ गया और उसने आते ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। रिया को उल्टी आने लगी। ये क्या, आप शराब पीते हैं? रिया ने घबराकर पूछा। रोहन हंसते हुए उसे जवाब दिया। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में। लेकिन आपने शादी से पहले तो ये नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है? बड़े घरों में सभी पीते ही हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी ही नहीं ना। रोहन की यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसे समझ में आ गया था कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहां का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। रोहन सो चुका था और रिया की सारी रात करवट बदलते हुए बीती। रिया की शादी को 1 महीना हो गया। 10 दिन के लिए उसे रोहन के साथ हनीमून पर भेज दिया गया। उसके पापा उसे लेने आए थे तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उसके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वह दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने रोहन से कहा, तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। रिया ने अपनी सासू माँ से पूछ लिया, शाम को रोहन मिलने ले आएगा? सासू माँ ने कहा। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों की टोकरी और मिठाइयों के डिब्बों के साथ गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देखकर बहुत खुश हो गए। माँ के गले लगकर रिया के आंसू बहने लगे। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो रोना लाजमी ही था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप की खुशी देख रिया अपने मन की पीड़ा मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है। घर में तो सब यही समझेंगे कि बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान होता है। सब ठीक है, कह उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके चेहरे की उदासी को ढक दिया। लेकिन दिमाग कहता था कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताएं या ना बताएं। लेकिन तभी माँ का यह कहना कि उनकी बेटी ससुराल में सुखी है, ये देखकर वह बहुत प्रसन्न है। और दामाद भी कितना हंसमुख है। रिया ने अपने आप को रोक लिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। 2 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊंगी। आप रोहन को कहो ना। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी कहती हूँ कि 2 दिन हमारे साथ रह जाओ, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। रिया मन ही मन सोच रही थी कि सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा ही उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन नहीं था। डिनर करते हुए माँ ने रोहन से कुछ दिन रिया को छोड़ जाने के लिए कहा। रोहन एकदम से तेज आवाज में बोले, नहीं, ये कैसे रुक सकती है? तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देखा। उसने अपने आप को संभाला। मेरा मतलब, माँ ने साथ लाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसे ही सौंप दिया है। रोहन की बात सुनकर उसका उत्साह ठंडा हो गया।
लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है और उसे कितना चाहते हैं, खुश हो गए। रिया समझ गई कि रोहन जानबूझकर उसे वहां नहीं छोड़कर जा रहा और उसकी माँ ने उसे समझाकर भेजा है, कहीं वह उन सभी की असलियत अपने मायके में न बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए। वह रोहन के साथ 4-5 घंटे मायके में बिताकर ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, रिया के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही था, जहां उसे खाने पीने, पहनने, उठने की सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन अपने मन का करने की आजादी नहीं, अपनों से मिलने की आजादी नहीं। अपनों को दुख न हो, इसलिए रोहन के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। रिया ने धीरे धीरे ससुराल की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश थी कि वह सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में रिया ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया। वास्तव में उसकी सास, जिनका नाम शांति 55 वर्ष था, एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, या शायद परिस्थितियों के कारण टूट चुका था। ससुर, जिनका नाम रमेश 60 वर्ष था, बहुत ही अनुशासन वाले थे और पति माँ का आज्ञाकारी बेटा था। कोई भी सास, कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, अपनी बहू को संस्कारी देखना बेहद पसंद करती है। उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। रिया ने यह बात गांठ बांध ली थी कि अगर उसे अपना अस्तित्व बनाना और बचाना है, तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगी और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन रिया को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीजों से भरो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपना लो। रिया खुद रसोई में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट्स और फ्रूट आदि दिए जाते थे। पति को भी खाने में आलू के पराठे दही के साथ बेहद पसंद थे। वह हर रोज अलग अलग तरह के भरवां पराठे टेबल पर सर्व करती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते, क्योंकि उन्हें कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी। एक महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई वह बहुत पॉजिटिव थी। रिया के व्यवहार से सास, ससुर, पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि रिया उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की, न कोई सवाल पूछे। हालांकि सजने संवरने में रिया की ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे संवरे रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग ऊपर से उनके बड़े घर की बहू होने का दिखावा करते। जब भी कोई मेहमान घर आता, वह हद से ज्यादा समय साज श्रृंगार में लगा देती। जब तक 2-3 मैसेज नहीं आ जाते, कमरे से बाहर नहीं आती और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ करना, बड़े घर की बहू हूं ना, तो थोड़ा इस तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा समय लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसे पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता। सभी मेहमान उसकी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसे अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करतीं। तुम्हारी बहू बहुत समझदार और बहुत सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा बुझ जाता और उनके मन में जलन पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तरीकों को कुछ ज्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले वह स्वयं ले रही थीं। उन्हें अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती, रिया हमेशा कह देती, मम्मी, मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूं, लेकिन सीखने में मैं आप पर हूं। आपने मुझे चुनकर भूल नहीं की। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियां आपसे जलेंगी। अब इस पर वह आगे कुछ न कह पाती। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत गए, लेकिन रिया ने मायके जाने के लिए नहीं कहा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने का कहकर वह 2 बार मायके हो आई थी
और मायके वालों को समझा भी दिया था कि सास ससुर ने सारे घर की जिम्मेदारी उसे दे दी है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है तो ज्यादा समय के लिए वह नहीं आ सकती। मायके में सभी उसे ससुराल में खुश देख प्रसन्न थे। एक दिन अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मोह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहां से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसके साथ उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा, मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती हैं। घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। रिया, बेटे, हम मैनेज कर लेंगे। तुम कुछ दिनों अपने घर जाकर रह जाओ। वैसे शादी को 6 महीने हो गए और तुम एक भी दिन जाकर नहीं रही मायके में। उसकी सास ने मुलायम भरे स्वर में कहा, उसको हैरानी में डालते हुए। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हालचाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान दो और देखोगे कि पत्थर क्या, इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन जरूरत है धैर्य और संयम की। परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। ससुर ने भी जाने की सहमति दे दी, पर रोहन थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर रिया कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। मन ही मन वह बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई। रिया ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जा सकती हूँ, या फिर तुम्हें यहाँ के ऐशो आराम की आदत पड़ गई? सास ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब बहू तो आपकी ही हूं, पैसे वालों की। वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फायदा? सभी ऐसा करते हैं और आपने भी तो यही किया था। उसने एक तीर निशाने पर मारा। सासू माँ ने उसे हैरानी से देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी, आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने। तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। वह तो मैं भूल ही गई। हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। रिया ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वह जाने को हुई, रिया पूछ बैठी, मम्मी जी, अब मुझे वहां सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूं तो घर का मान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ। उसने अपनी सास से झुककर आशीर्वाद लिया। सारा सामान उसने सूटकेस में रख लिया। उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। रिया मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंत की सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसे पिंजरे से बाहर भेज दिया था। पिंजरा अब खुलने लगा था। बस 1-2 कदम और मंजिल उसे पास आती दिख रही थी। अभी 4 दिन भी नहीं बीते थे कि सास का फोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने और घर का सेट किया था, वह सब बिगड़ रहा है। रिया ने पूछ लिया, वापस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं, अब तो कुछ दिन रहकर ही आना। शादी के बाद पहली बार गई हो, सास ने कहा। हफ्ता होते होते रोहन का भी फोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिन बाद आओगी? रिया को भी याद तो आ रही थी, लेकिन वह यह कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं? मम्मी जी ने ही तो भेजा है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी, जब उसके भाई का फोन पहुंचा कि जीजा जी आए हुए हैं। उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा रोहन सभी से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह वह वाला रोहन नहीं था जो पहली बार आया था। ये शायद उसकी बातों का असर था, जो उसने रोहन से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार रोहन ने कहा भी, ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने कहा था, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले? और जो उनका सम्मान करता है वह आपको भी तो अच्छा लगता है। मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूं ना। उसने उसके मन को टटोला। वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा। रोहन उसका इशारा समझ गया था कि रिया क्या कहना चाहती है, और आज वह उनके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की कि पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी करें, यह भी हर बेटी चाहती है। और आज यह दिख रहा था। माँ का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था।
माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर रोहन ने वहीं रुकने को कहा तो उसने बोल दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे। मैं फोन कर देता हूँ, उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद रोहन चला गया और रिया को अपनी मंजिल नजदीक नजर आने लगी। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल पहुंची। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हालचाल पूछा और उसके वापस आने पर खुश हो गई। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, कुछ दिन निकल गए? सासू माँ उदास थीं। रिया समझ गई थी कि उसकी सासू माँ क्यों उदास है। रोहन अपने कमरे में जा चुका था। तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाजा खोला। आपकी उदासी दूर हो जाएगी मम्मी जी, उसने मन ही मन में कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ वहां आ गई। दरवाजे पर भाई को देख अपने स्थान पर जड़ रह गई। आज 10 सालों बाद वह अपने भाई, जिसका नाम विजय, 50 वर्ष था, को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्तों में दूरियां आ गई थीं। ससुराल की वजह से वह मायके को भूल बैठी थी। फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही यह दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गईं। न वह मायके जाती थी और न ही भाई अपनी बहन के तेवर देखकर यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर का दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया। वह हमेशा अपने भाई को याद करती थी, पर अहंकार के कारण कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया, कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। नाराज है राधिका? राधिका चुप रही। तब तक रिया आ गई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में, पहले चाय पी लीजिए, रिया ने बोला। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। राधिका का सारा अहंकार पिघलकर बह गया। भाई ने उसकी आंखों से आंसू पोंछा। पिंजरा टूटकर बिखर रहा था, जो पिछले 10 सालों में आसपास बन गया था, सोने का। भाई बहन का मिलन देख रिया बहुत राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे निपटाकर अपनी घर गृहस्थी की बातें करने में लगे थे, मानो कभी कोई दूरी थी ही नहीं उनके बीच। रोहन और उसके पापा ये सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख रोहन भी बहुत खुश था। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी, यह तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन रिया ने उनका मिलन कराया। रोहन ने रिया को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद रिया, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है, और जो उन्हें खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। यह आज हकीकत में दिख रहा था। रिया के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसे गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि वह सब मैंने भी भोगा था और मैं वही सब कर रही थी जो मैंने भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं, बल्कि उसका अपना घर था, जहां वह जैसे चाहे अपने घर को चला सकती थी। धैर्य, संयम और समझदारी से रिया ने आज अपनी ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।